नमस्कार, मैं हूं ललितेश कुशवाहा। आप देख रहे हैं भरतपुर न्यूज। आज हमारा खास कार्यक्रम गांव की यात्रा शुरू हो रही है और हमने सबसे पहले शुरू की है भरतपुर जिले से 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव मलाह। ये मलाह अपने आप में एक ग्राम पंचायत है। हम जानेंगे गांव का माहौल क्या है, गांव की स्थिति क्या है, गांव में कितना विकास हुआ है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ सैनी अड्डे पर, यानी इसे माली का अड्डा भी कहते हैं और ये मलाह गांव से थोड़ी दूर है। यह जो रोड है अभी देख रहे हैं आप, कल यहाँ बहुत बड़े गड्ढे थे। यहाँ जो भी लोग निकलते थे किसी की बाइक गिर जाती थी, मतलब कहीं न कहीं लोगों को परेशानी होती थी। और अब ये बच चुके हैं। चलो कहीं न कहीं तक किसी ने सुनी और इन गड्ढों को भर दिया। हालांकि ये जो सैनी अड्डा है, यहाँ के जो निवासी हैं उनकी कई समस्याएं हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है। नाम क्या है आपका? मदन मोहन। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है, सड़क नहीं बन रही है। पहला नंबर तो दूसरा नंबर ये है, इसमें नाली नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं। पानी का लिए कोई विकास नहीं है यहाँ पर भी। ना तो कोई सरपंच सुनता है, ना MLA, ना MP, ना कुछ नहीं सुनता है। साथियों, मैं जैसे आगे आया तो मुझे एक दादी माँ मिली। दादी राम राम। नाम क्या है अम्मा आपका? शकुंतला। अच्छा अम्मा, क्या समस्या है गाँव में? गाँव में भैया पानी की तो मन क्या है, दुनिया आवे लग गिर पड़े तो चले जाए, पानी भर जाए। अब तो भी फूल पे निकल लियो पानी। कितने सालन की समस्या है? अब भाई ये समझता ज्यादा सालन के बनाए। अच्छा, कहीं नेतन तो ना बताइए आपने? वेतन के खूब बताइए, तो तेलन के घर वेतन को चाहिए खाएगो। अच्छा है। हाँ, कोई नेता ना करे, अपने घरे बनाने नेता। जैसा ये दादी जी बता रही है कि कई दिनों से समस्या है, लेकिन अभी तक इन्होंने जो भी प्रतिनिधि हैं उनको बताया, लेकिन अभी तक इस समस्या का कोई भी हल नहीं हुआ है। कोई नहीं। ग्राम पंचायत मलाह के अंतर्गत गांव मलाह में मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं ये प्रवेश द्वार है। जैसे अपन भरतपुर की तरफ से आएंगे तो मलाह का मुख्य चौराहा या मार्केट भी आप कह सकते हैं। ये हरापुर की तरफ जाता है और ये सीधा गांव की तरफ जाता है। ताऊ राम राम। ताऊ नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्री राम। ताऊ कोई गांव में समस्या जी है भैया, एक नाली वाली बन जाए हमें किसी और कहा है भैया। हमने ये नाली से बन जाए और ये नौड़ी से बन जाने बड़ी समस्या भैया। और कहा हमारे तो ये पानी का इंतजाम है जाए, ये नाली लेकर जाएंगे तुमको तो ये याद भैया समस्या हमारी हो जाएगी। तब आपकी उम्र कितनी होगी? हमारे मेरी साहब 72-73 पे है। अच्छा, 72-73 पे। हाँ, और गाँव में कागजन में मेरी 60-65 और पेंसिल वगैरह मिल रही है ना? हाँ, मिल रही है। नाम आपका? इन लोगों की पानी की समस्या, किसी की बिजली की समस्या, किसी की अनाज की समस्या, और आपकी क्या समस्या है? यही समस्या ये है, बाट महंगाई बहुत है। मतलब ये जो 50,000 की भैंस है वो 16,000 में जा रही है, 70,000 में कट्टी में कट रही है। अच्छा हाँ, न्यार पे महंगाई, बाट पे महंगाई बहुत है। मत रहना चाहिए, मत रहना चाहिए। जैसे ही मैं गांव में जा रहा हूं तो तमाम समस्या मेरे सामने आ रही हैं। एक और भाई साहब मिले। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह है। मैं गांव मलाह का रहने वाला हूं। मेरे यहाँ पे ना तो लाइट है, ना पानी है। हर चीज़ की परेशानी है यहाँ पे। ना तो पानी आने देते हैं, ना लाइट को आने देते हैं, और ना तो नाली है यहाँ पे। और देख लो आप, कीचड़ ही कीचड़ है, पूरा रोड खुदा हुआ है। ये है हमारे यहाँ पे परेशानी। इस परेशानी को दूर कर दो। मैं जैसे ही गांव की यात्रा में आया तो मैं बीच गांव में आया तो मैं फिलहाल पहुंचा हूं जाटा बस्ती में। मुझे यह जानकारी मिली है कि जो मेरे पीछे आप कुआं देख रहे हैं काफ़ी पुराना है, और जानते हैं इस कुएं के बारे में कितना पुराना है। आइए, यहाँ के कुछ लोग हैं। राम, क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी?
पाते हुए 50 साल। तो ये पुराना कुआ है बाबू जी? हाँ। कितना पुराना है? 60-70 वर्ष पहले को। अच्छा। पानी ये मतलब इस पानी किसके लिए यूज होता है इसका? पीने के लिए। अच्छा। मैं जाटा बस्ती में फिलहाल मौजूद हूँ और यहाँ एक नई समस्या निकल के आई है शौचालय की। तो जी क्या समस्या शौचालय की? शौचालय समस्या ये है सर कि खेती डूब जाती है मन जाटोरी, अपन लैट्रिन करने जाते हैं तो करने नहीं देते हैं, इसलिए ज़्यादा समस्या होती है। महिलाओं को भी दिक्कत होती है? हाँ, महिलाओं को। बस्ती वालों का कहना है कि अगर यहाँ एक निजी शौचालय खुल जाए तो लोगों को बहुत सुविधा होगी। बाबा जी क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 72 साल। बाबा साहब क्या समस्या है आपकी? यहाँ ये तो लेटरिन की ज़्यादा समस्या। लेटरिन आती है मतलब कभी आ जाए कभी नहीं आवे। कड़ी से कड़ी खुलती जा रही है। अब एक और नई समस्या आ गई, सिलेंडरों की समस्या। भैया क्या है? सिलेंडर कनेक्शन हो चुका है, बहुत दिन पहले हुआ है। क्या नाम है आपका? बंटी। उम्र कितनी है? 30 साल। क्या करते हैं आप? मैं तो भैया बेरोजगार आदमी। मिला या क्या सिलेंडर? आधे को मिल चुके हैं, बहुत दिन को नहीं मिले मतलब। अच्छा, आपने आवेदन भी किए थे क्या? हाँ, मैंने 2 बार फॉर्म भर चुका हूँ, एक बार नहीं मिला मेरे लिए। बताओ साथियों, ग्राम पंचायत मलाई की यात्रा कर रहे हैं। ग्राम मलाह की यात्रा के बाद में इस ग्राम पंचायत में नगला झीलरा गांव भी आता है। इस ग्राम पंचायत में 2 ही गांव आते हैं, मलाह और नगला झीलरा। तो हम मलाह की यात्रा कर चुके हैं, अब हम जाने वाले हैं नगला झीलरा। साथियों, मैं फिलहाल पहुंच चुका हूं नगला झीलरा के एक सरकारी स्कूल में। मेरे साथ मौजूद हैं सरपंच प्रतिनिधि और उनसे जानते हैं क्या समस्या है। सर, इस विद्यालय में आप कुछ समस्या बता देते हैं, क्या समस्या है? समस्या सर ये है, जैसे बरसात होती है चौमासे में, जैसे पानी इकट्ठा होता है तो ये नीचा है स्कूल, इसमें पानी भर जाता है नीचे कमरे में, ये ऊपर उठ के बनना चाहिए। आपने कहीं इनके अधिकारियों को बताया कुछ? हाँ, कई बार किया है, कई बार बताया है इसको, बता दिया है। सरपंच साहब का कहना है कि ये जो ग्राउंड है वो नीचा है और सड़क ऊंची है। जब कभी भी बरसात होती है तो जो गांव का पानी या बारिश का जो भी पानी है वो स्कूल में आ जाता है और यहाँ जो बच्चे पढ़ने आते हैं या जो भी टीचर पढ़ाने आते हैं तो उनको काफ़ी समस्या होती है। लेकिन इन्होंने कहा कि हमने कई बार अधिकारियों को भी सूचित किया है, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। मैं नगला झीलरा के अंबेडकर भवन पर पहुंचा हूं और यहाँ कुछ युवा हैं। सुनने में आया है कि ये भी कोई कॉमेडी वीडियो बनाते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये अंबेडकर भवन की पहले क्या हालत थी और अब क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यदुवीर सिंह है और ये अंबेडकर पार्क की हालत बहुत ख़राब थी और ये 10 फुट गहरा था और हमारे मलाई के सरपंच श्री पप्पू सिंह ने इनका मतलब उद्धार करवाया और भरपत करवाया और आज देखो बहुत अच्छा है। मेरे साथ मौजूद हैं मलाह गांव ग्राम पंचायत के उप सरपंच। क्या नाम है उप सरपंच साहब? सिंह। कितनी उम्र है आपकी? उम्र 43 साल। अच्छा, ये बताइए गांव के जो नए सरपंच साहब हुए हैं तो उन्होंने कितने काम कराए हैं? अरे ये अम्बेडकर बाबा को वो किया है, पार्क बनवाया, पूरा टोटल शमशान का कार्य चल रहा है, हो गया वो मतलब शमशान का कार्य ऑलरेडी हो गया, बनना है। और ये नाली है उनके बारे में सरपंच साहब सही काम करवा रहे हैं। कितनी आबादी है बाबूजी? 700-800 आबादी है इसको हम। मैं पहुंच चुका हूं झीलरे के मुख्य गांव में और यहाँ मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक तालाब है और तालाब की आप स्थिति देख ही रहे होंगे। इतनी भयानक स्थिति है कि गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे साथ यहाँ तालाब के पास इनका मकान है और मैं जानना चाहता हूँ कितने वर्षों से ये समस्या और क्या मामला है इस तालाब का। बाबूजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राजेंद्र सिंह। कितनी उम्र है आपकी? मेरी करीब ऐसी है 45-40 की। अच्छा, तो बाबूजी कब से समस्या इस तालाब की? इसकी मतलब ये कई साल से परेशानी हो रही है और रास्ता में निकलने की परेशानी होती है, रास्ता में होने जाता है। अच्छा, बारिश हो जाती है जब बारिश हो जाती है तो पूरे में ये पानी भरा रह जाता है, घरों में पानी भर जाता है और रोड पे लेकर भी कुछ जगह नहीं रहती है। अच्छा, अधिकारियों को कई बार बताया कि? कई बार बताया, तो अधिकारियों ने क्या कहा? मंत्रियों से बताया, कोई वो नहीं करता। कोई समस्या? ये कब से अभी से है क्या 10-20 साल से? नहीं, कई साल से ही। 20 साल। मैं नगला झीलरा के एक रास्ते पर हूँ। ये रास्ता है जो शमशान घाट के लिए जाता है। आइए जानते हैं यहाँ कुछ महिलाएं जो चारा लेने के लिए जा रही थी
वो हमें रास्ते मिल गए, हम उनसे बातचीत करते हैं। जब जाती थी आंटी जी तो क्या समस्या थी इस रास्ता में? जब निकलना नहीं गचक जाओ और बरसात भरे नहीं पानी भरा घोट घोट लेके हमें बिल्कुल जाओ आओ मारो। अच्छा, तो अब तो की स्थिति कैसी है? अभी के लोग पानी ना पड़ो, पानी पड़ जाओ लेकर अच्छा जाए हमें लेकर ना जाए गिर जाए हम किसी किसी। अब तो अभी मैं देख रहा था रोड तो बनती आ रही है ना? हाँ, बनती आ रही है, पानी अब सूख रहा है, जब बनती आ रही है नहीं तो खच्चा जा फिर भी गिर पड़े कह देना तो हमारी चीज फिसल गई। खत्म है गई जब सूख को पानी पर बरसात पड़े जब गीलो है जाना बहुत। अम्मा ये जो शमशान घाट है जब बारिश हो जाती है तो लोगों को आने जाने में क्या समस्या रहती है? बड़ा दूर है, हमें ऊपर है, हमें लगा पर है, हमें सड़क पे है, ना गिरना ना पानी ना निकल जाए, तो माँ ऊपर है, मार हमें कॉलेज पे है, चार आदमी निकल ना सके, कोई लेकर ना दे, ऊपर है कि नहीं ट्रैक्टर ले जाओ, फिर खाना पर है, ऊपर है कि नहीं लाना पर है। कितना किलोमीटर है? 4-5 किलोमीटर। 4-5 किलोमीटर। अच्छा, ये रास्ता बन जाता फिर तो आपको आसानी होगी ना? ये रास्ता बन जाएगा तो हम सीधे जाएंगे, जो कोई परेशानी रहेगी रास्ता बन लेकर जाए परेशानी बच्चे को आदमी को परेशान रह जाए जो ट्रैक्टर मोटरसाइकिल को लेकर भी पूजा का नाम है। अब देखो ट्रैक्टर आ जाएगा तो मोटरसाइकिल को को बचाव ना है जो नगला झीलरा का रास्ता है ये शमशान घाट के लिए जाता है। कुछ महिला मिली थी, वो बता रही थी कि कहीं न कहीं इस रास्ते में समस्या थी, जो बारिश होती थी, बारिश के समय इस पर पानी भर जाता था तो काफ़ी समस्या थी। जो शमशान घाट है, जो जिस व्यक्ति की डेथ हो जाती थी उसको ले जाने में काफ़ी समस्या आती थी। अभी आप देख रहे हैं कि जो काम है जो सरपंच साहब करा रहे हैं, और मल्हा ग्राम पंचायत के जो सरपंच है वो मेरे साथ हैं और आइए उनसे जानते हैं इस रास्ते के बारे में। सरपंच साहब, आपसे पहले क्या स्थिति थी इस रास्ते की? स्थिति की इतनी खराब रास्ता था, इतना खराब रास्ता, जैसे कोई बरसात हो जाती थी, जैसे ही कोई गांव में अगर कोई व्यक्ति गुजर जाता था तो कम से कम 5-6 किलोमीटर उसको वहाँ पर से घुमा के लेके आते। और रास्ता ऐसा नहीं था कि सब लोग चाहते हैं कांटे को कंधे पे लेकर जाना, कम से कम 4 जगह उस कांटे को रोकते हैं, फिर स्वाद खाते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब क्या स्थिति सरपंच साहब, मैं देख रहा हूँ काम हो रहा है। हाँ, अब ये काम प्रगति पे है, काम चल रहा है। माननीय मंत्री साहब सुभाष गर्ग जी ने कहा है कि आप चालू कराइए, मैं बैठा हूँ, फिर यहाँ से अगर जैसी वो जरूरत पड़ेगी मुझसे कह देना, मैं आगे बढ़वा दूँ। अच्छा, ये कब से काम शुरू हो गया सरपंच साहब? ये अभी 1-1.5 महीने से चालू था। अच्छा, लगभग ये पूरा ही होगा शमशान घाट? हाँ, मंत्री साहब ने पूरा आश्वासन दिया है, मैं इसको पूरा करा दूँ। मलाह में हम भूल गए थे, गाँव आता है नगला पंची, और यहाँ एक समस्या मेरे पीछे देख रहे हैं, ये गाँव का मुख्य रास्ता है। कुछ गांव वालों की समस्या है, मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं गांव के व्यक्ति, आइए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? कितनी उम्र है आपकी? 43 साल। तो सर ये मेन रास्ता है गांव का, क्या है? हाँ, मेन रास्ता यही है। बच्चे स्कूल भी इसी रास्ते से जाते हैं और जो कोई डिलीवरी बेसिस मतलब महिला रहती हैं वो भी इस रास्ते से जाने कैसे करके ले जाते हैं। कोई बीमार हो जाता, बूढ़ा बड़ा या कोई जवान, तब भी इसी रास्ते से जाते हैं। अच्छा, कोई भी नेता वगैरह इस गांव में नहीं आया क्या? कोई नहीं आया। मैं नगला पंची के मुख्य रास्ते पर हूं और मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे हैं कि रास्ते की क्या दुर्दशा है। यहाँ एक आदमी निकलना तो बहुत बड़ी बात है, या कोई भी नहीं निकल सकता है। कुछ यहाँ के बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और इसी रास्ते से जाते हैं। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती होगी। अगर किसी महिला की डिलीवरी होनी है या तबीयत खराब है, कोई भी बीमारी है, अगर उसको ले जाना है तो आप बताइए कैसे ले जाएंगे। मैंने ग्राम पंचायत मलाह के अंतर्गत आने वाले सभी गांव की यात्रा की, नगला झीलरा, नगला पंची और गांव मलाह की। क्या समस्या रही, लोगों ने किस प्रकार की समस्या बताई, तो मेरे साथ सरपंच साहब हैं और उनसे जानते हैं कि उनका समाधान किस प्रकार से होगा, या जो गांव वालों ने समस्या बताई वो वाकई में है या नहीं है। सरपंच साहब, मैं गांव में गया तो लोगों ने पहले तो बिजली की समस्या बताई, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो बिजली की समस्या है, जो कुछ दबंग लोग हैं गांव के हमारे, जो ठाकुर जाति से आते हैं, उन्होंने क्या अपने उनके खेत पड़ते हैं वहाँ से उसको जो दलित लोग हैं उनके लिए लेट जा रही है, इसलिए उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। हमारे सरपंच साहब हम सब मिलकर बहुत जोर लगा रहे हैं कि जो दलित लोग हैं उनके लिए भी लाइट पहुँचे, क्योंकि उनके भी बच्चे हैं।
उनके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे पढ़ने लिखने जाते हैं, उनके भी बच्चे भर्ती की तैयारी करते हैं, पढ़ते लिखते हैं। वो बताते हैं हमारी भर्ती आ रही है, हम कैसे तैयारी करें, हम रात को कैसे पढ़ें। वो अपने मोबाइल चार्ज करके नहीं, रात को उसी मोबाइल से पढ़ाई करते हैं। बहुत तगड़ी समस्या है। तो मैं मंत्री साहब से कहा, उन्होंने किया है, लेट खिंच जाएगी, ज़्यादा जो है समस्या समाधान हो जाएगी। अच्छा, कई जगह शौचालयों की जैसे समस्या आई, तो वो क्या समस्या थी? हाँ, समस्या है शौचालयों की। जो सामुदायिक शौचालय बनते हैं उसका हम प्रस्ताव डाल के नहीं बोलेंगे कि सामुदायिक शौचालय बनाया जाए जहाँ जहाँ। अच्छा, कई जगह जैसे अभी मैं देख रहा हूँ गड्ढे वगैरह थे, तो उनका काम शुरू हो गया, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा। ये 2 साल तो कोरोना ही चला है, 2 बिल्कुल। साल से तो कोई काम ही नहीं हुआ है, सब जो पेंडिंग में पड़ा है। अब जाके नहीं, अब कोरोना हटाया, काम चालू है। हमारी जितनी जल्दी होगी सारे काम निपटा के कोशिश करेंगे, जितनी जल्दी सारे काम। कोई सरपंच साहब आपने नया काम कराओ, या कोई मैं पूछने से रह गया, कोई आपने काम कराया हो, कोई हमारे दर्शकों को बताया थोड़ा सा। हाँ, हमारा काम क्या है, जो गांव का मेन समस्या थी, गांव की पुकार जी, कुछ दबंग लोगों ने घेर रखी थी, और जो पानी था वो समझ भगवान में उनके घरों में घुस जाता। फिर हमने ज़बरदस्ती करके नहीं अब इसके गाँव के लोग, दलित वर्ग के लोगों ने काम संतुष्ट है। हमारे जैसी बरसात होती पानी नहीं आता हमारे घरों में, जो सारा पानी है पोखर में चले जाता। मैंने जो 3 गांव हैं उनकी यात्रा की, लगभग 80% अगर लोगों की राय ली जाए तो सरपंच साहब से सभी खुश हैं। जो भी समस्या है वो सरपंच साहब जल्दी से जल्दी समाधान करेंगे।